आयोजन में आए हुए आप सबों को मेरा प्रणाम है। मेरे देखिए, थोड़ा शांति का नाम लीजिएगा। बड़ी खुशी है कि मेरा जन्म भूमि बनारस है, लेकिन कर्म भूमि चंदौली। 17 वर्ष हो गए। महादेव मेरे गुरु हैं, मैं महादेव का चेला हूँ और इस जगह में मैं पहली बार आया हूँ भाई जी को आपसे बातचीत करने। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, कोई गुरु नहीं हूँ, कोई साधु संत नहीं हूँ, आपका भाई हूँ। दीदी ने कहा कि अपनी अनुभूतियों के आधार पर गुरु शिव की चर्चा करें। मेरी अनुभूति है, समय लगेगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहने में बड़ा दर्द होता है। आज से करीब 17 साल 18 साल पहले की घटना है, जब मैं शिव का शिष्य नहीं था, शिव मेरे गुरु नहीं थे। 2005 की घटना है। उन दिनों मैं माँ भगवती का उपासक था, माँ भगवती की पूजा अर्चना करता था, बिना स्नान ध्यान किए कुछ नहीं करता। यह क्रम धीरे धीरे चलता रहा और 2005 की घटना 2005 की घटना मेरे जीवन को झकझोर दिया। पहला पुत्र हुआ 30 सितंबर दिन मंगलवार रात 9:00 5 दिन लेकर के मैं डॉक्टर मृगेंद्र सिंह में एडमिट था, लेकिन लास्ट पॉइंट में डॉक्टर ने मुझसे कहा कि देखिए अब ऊपर वाला ही साथ देगा, आप नहीं। इतना सुनते ही जैसे लगा कि मेरे पैर के तलों जमीन खिसक। कहानी बहुत लंबा है, मैं थोड़े में कर रहा हूँ, समय नहीं है। सितंबर का महीना था, बारिश खूब हो रही थी, जमीन में घर गया। अच्छा, उसने जवाब दिया। फिर उसके बाद मैं बनारस कबीर चौरा से लेके बहुत से डॉक्टर को दिखाया। लास्ट में रेलपुर के कमच्छा के पास मेडविन हॉस्पिटल पड़ता है, वहाँ एडमिट किए। रात में कोई डॉक्टर नहीं आया, सुबह आया 11:30 बजे रहते। डॉक्टर ने कहा कि सांस चल रही है तो आज से नहीं तो बाकी कोई ठिकाना नहीं। 11:30 बजे घर पहुँचते जभी तभी सूचना आई कि बच्चा इस धरती से चला गया। बड़ा कष्ट हुआ यह बात को सुनकर। फिर मैं वापस आया, सारे मेरे रिश्तेदार यहाँ से भी गए। जैसा आप लोग जानती हैं कि मुगल थाना चंदौली मेरा ससुराल है, सारे लोग गए। अंतिम प्रवाह करने के लिए मैं नहीं गया जरूर, लेकिन मैं नहीं गया। मेरे भाई साहब, मेरे पिताजी, मेरे साले साहब, मेरे ससुर जी, सारे लोग आए, मेरे और रिश्तेदार, लेकिन मैं नहीं गया। मैंने वही एक दृढ़ संकल्प लिया कि आज के बाद मैं किसी को मानूंगा। मैंने संकल्प लिया कि आज के बाद किसी को नहीं मानूंगा। कुछ दिन बीतने के बाद घर वालों ने कहा, होता है चाहे आपके घर हो चाहे मेरे घर, चाहे कितने वो बड़े घर हो, लोग कहते हैं कि तंत्र मंत्र को दिखाया जाए। हो सकता है कोई कुछ कर दिया, चाहे वो बड़े घर में हो चाहे छोटे घर में, सबके घर में होता है। पर्दे की आड़ में होता है, किसी का मालूम होता है, किसी का मालूम नहीं होता है। मेरी माता जी मुझसे करने लगी, मैं कहा कुछ नहीं, मेरे नसीब में नहीं था, चला गया। 5 दिन जिंदा रहा, लेकिन लोग नहीं माने। गए कहीं तो लोगों ने कहा तंत्र मंत्र वाले कि गलत किया हुआ है, दूसरा बच्चा होगा तो ऐसे ऐसे कीजिएगा तो जिंदा रहेगा। मैं फिर भी नहीं माना। 1.25 महीने के बाद रीति रिवाज के अनुसार मैंने पत्नी को मायके भेज दिया। आई रही, कुछ दिन बीतने के बाद मैं फिर गया बनारस से लेके आया। फिर कुछ
के बाद मैं गया हालचाल लेने के लिए। मेरी सासू जी कहीं कि बाबू महादेव को गुरु बना ले। उस समय साहब का कार्यक्रम डाल्टनगंज में हुआ था। मेरी सासू जी, मेरे ससुर जी और साधु जी, छोटे लालू भाई जो कि गए थे और मान के आए थे 3 दिन। हमसे घर में नहीं माना चला है। फिर 2005 बीता, 6 की घटना है। 5 जनवरी दिन सोमवार को 2 दिन पहले हमारे मोबाइल में फोन आया कि मामू चले आइएगा, घर की कथा है, अब बिटिया को लेके आइएगा। मैं गया और ऐसे ही बैठा। जानते हैं जब कोई ससुराल में आ जाता है तो बड़ा हिचकिचाहट होती है। मैं गया, ऐसे बरामदे में बैठा था और द्वार लिखा हुआ था। मैं चुपचाप वहाँ पे बैठा था। पत्नी से पूछा कि कब कथा शुरू होगा, पंडित जी कब? फिर देखा कि कुछ ही क्षणों में देखा चौकी निकला, बाजा निकला। मैं कहा ये क्या होगा? फिर देखा कि ट्रेन लेट है और उस अंतराल के बाद देखा कि 12:30 बज गए। भाई राजू जी सासाराम और एक और गुरु भाई के साथ थे, नाम नहीं याद रखा। लोग आए और चर्चा शुरू किया। तब मैंने पत्नी से पूछा क्या हो रहा है, तो पत्नी बोली कि शिव गुरु का चर्चा होगा। और चर्चा हुआ जैसे आज हो रहा है, इसके विपरीत पहले होता था। वंदना हुआ, कीर्तन हुआ, जागरण हुआ, भजन हुआ। जागरण में एक लाइन होती है कि गुरु भाग्य की विधाता होते, यानी आपके भाग्य का उदय होगा। आपके भाग्य की रेखा गुरु के पास होगी। यह हकीकत है। गुरु चाहेगा कि अपने शिष्य को अपने जैसा बना दे, अपने से ऊंचा भी बना सकता। मैंने इस शब्द को पकड़ा। चर्चा खत्म हुआ, लोग प्रसाद लिए, 10-20 लोग बैठे थे। मेरे नाम की घोषणा करा दी गई, लेकिन मन मेरा नहीं माना। मैं नहीं माना और मैं शाम को पत्नी को लेकर वापस बनारस चला गया। 10 दिन बीतने के बाद 14 तारीख था, मकर संक्रांति के दिन, खिचड़ी जिसको बोलते हैं। 4:30 बज रहे थे। बेड पे मैं सोया था चाय पी के, और ऐसे अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि महादेव आपको गुरु मानूंगा कब? जैसे मेरा बेटा गया है वापस कर दीजिए, आपको मानूंगा। मैंने सवाल किया महादेव से मन ही मन कि आपको तभी मानूंगा जैसा मेरा बेटा गया है, वापस कर दीजिए, मैं मानूंगा। और धीरे धीरे देखिए महादेव जी गया और मन वही मेरा माना। और धीरे धीरे 2006 में 15 जून को 7 महीने 7 दिन का 1-1 किलो का मेरा बेटा हुआ, 2 हुआ। 1 पर 1 महादेव खरीद लिए। 1 पर 1 फ्री होता है ना, कभी कभी कोई सामान के कपड़ा खरीदिए तो कपड़ा फ्री मिलता है। 1 पर 1 फ्री दिया। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। मेरी पत्नी विष्णु जी को मानती थी, आज विष्णु जी अलमारी में पड़े हुए हैं। मेरी पत्नी मुझसे पहले जी को गुरु मानी थी। मैं चिढ़ाता था कि चद्दर हो के क्या कर रही हो, कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन देखिए 2 बेटा हुआ, तीसरा भी बेटा हुआ, सत्यम शिवम सुंदरम। आज देखिएगा तो हमसे मजे लंबे हैं, हमसे लंबे हैं। 11th में दोनों 11 दोनों पढ़ते, बड़े वाले, छोटा वाला 9th में पढ़ता है। और यह मन समझ गया कि तंत्र मंत्र की धारा जो प्रवाह है वो शिव की इच्छा, चाहे वह तांत्रिक होगा, चाहे वह नजर भी झाड़ता होगा, चाहे सर्प का मंत्र जपता होगा, चाहे भिक्षी का मंत्र जपता होगा, लास्ट में कहेगा कि दुहाई गौरा पार्वती भिक्षु, तभी वो मंत्र उतरेगा, अन्यथा नहीं उतरेगा। यानी कि तंत्र मंत्र की धारा जो इस धरती पे चली है वह शिव की इच्छा है। महादेव ने कहा ना कि शिव हम शिव के, मैं शिव हूँ, दूसरा कोई शिव नहीं है। और शिव बनना इतना आसान है क्या? साहब को महादेव के रूप में मिले शैतान लोग इतना परेशान की कहे ना कि मैं ही शिव। साहब कुछ दिन ठगाते गए। लास्ट में कहा गया कि चांदी के सिल्ली पे सोने का पानी चढ़ा कर रखिएगा। चांदी अपना असर दिखाती है। एक दिन और कहीं न दिया और देखा कि सही वास्तविकता में तो शैतान, ये तो प्रेत है। मैं कहाँ फंस गया? मनोदशा हताश स्थिति में तब साहब ने शिव को गुरु माना कि सुने हैं कि परमात्मा भगवान हो सकते हैं, तो भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकते? ईश्वर गुरु हो सकते हैं तो गुरु भगवान क्यों नहीं हो सकते? तब
मेरा भी मन था